हेलो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मैं अपने कुछ ट्रेडर भाई लोगों को ओवर ट्रेडिंग से बचने के तरीके और वह कैसे ओवर ट्रेडिंग करते हैं बताने जा रहा हूं। इन सभी पॉइंट को मैंने 7 पॉइंट में बांटा है। चलिए देखते हैं इन पॉइंट को। तो इस पॉइंट में देखते हैं कि कैसे एक रिटेलर की साइकोलॉजी इम्पैक्ट होती है और फिर वह मार्केट में कैसे रिवेंज ट्रेडिंग करता है। मान लेते हैं आयुष नाम का एक ट्रेडर है जिसे ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने मार्केट में आए हुए होते हैं। मान लीजिए उसने 3 से 4 महीने मार्केट में सीखा है। फिर अगर जब वह ट्रेडिंग करने बैठता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, 3 से 4 महीने सीखने से स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होता। आपको स्टॉक मार्केट सिखाने वाला एक कोच चाहिए ही होता है। जब वह पहली बार रियल ट्रेडिंग करने बैठता है तब उसके दिमाग में हर कैंडल पर कोई ना कोई मूव बनते हुए दिखाई देता है। उसने जो कुछ भी मार्केट से सीखा है वह सब कुछ भूल जाता है और फिर वह एक होप ट्रेडिंग करने लगता है। इसी होप ट्रेडिंग में आकर उसका कुछ लॉस हो जाता है तो वह यहीं पर से अपनी कैपिटल को रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग भी शुरू कर देता है। इसी वजह से वह ओवर ट्रेडिंग करता है और अपने लॉस को रिकवर करने के चक्कर में वह अपनी पूरी कैपिटल को मार्केट में दे देता है। चलिए देखते हैं हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं। पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो कुछ भी आप लोग सीखते हैं किसी के भी द्वारा उसका कम से कम मार्केट में बनने तो दीजिए। फिर उसके बाद आप ट्रेड लीजिए, लेकिन आप लोगों को तो मार्केट की हर कैंडल पर कुछ ना कुछ ट्रेड दिखाई देती है। इसको कम करने के लिए आप अपने सेटअप को बैक टेस्ट कीजिए, जितनी बार हो सके कीजिए, और फिर इसके बाद मार्केट में सेटअप बनने के बाद ही आप लोग ट्रेड लीजिए। आप एक दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड ही लीजिए और इसी को अप्लाई करके आप होप ट्रेडिंग से भी बच सकते हैं और आप लोग मार्केट में रिवेंज ट्रेडिंग से भी बच सकते हैं। हमारी वीडियो का सेकंड पॉइंट ये बताता है कि हमेशा किसी भी ट्रेडर को हमेशा ट्रेडिंग जर्नल बनाना ही चाहिए। को ट्रेडिंग जर्नल को हिंदी में इसको खाताबही कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब भी कोई दुकानदार अपनी सामान को खरीदता है या फिर बेचता है तो वह दुकानदार उस खाते में लिखा होता है कि आज हमने कितना सामान बेचा और कितना सामान खरीदा है। इसी तरह आप ट्रेडिंग में भी एक ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हैं। इसी जर्नल में आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और उसको लॉजिक को भी उसमें लिख सकते हैं, उसके रिजल्ट को भी उसको उसमें लिख सकते हैं। इस जर्नल को बनाने से आपको अपनी गलतियों का भी पता चलेगा और आप एक गलती बार बार नहीं करेंगे। अगर आप एक गलती बार बार नहीं करेंगे तो आपके नंबर ऑफ ट्रेड भी कम होंगी और आप लोग ओवर ट्रेडिंग से भी बच सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अपने तीसरे पॉइंट को। ये वाला रीजन मोस्ट ऑफ टाइम न्यू ट्रेडर के साथ ज़्यादा होता है। नया ट्रेडर जब भी मार्केट में आता है तब वह ये सोचता है कि कोई भी मूव मुझसे छूट ना जाए। वह हर सेटअप पर, चाहे वह सही हो या गलत, ट्रेड प्लान करने लगता है। यही रीज़न होता है उसके ओवर ट्रेडिंग का। पहली बात तो हम लोगों को ये समझना होगा कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा। आपसे अगर मूव छूट भी गया तो दूसरा मूव आपको मिल सकता है। अगर दूसरा भी मूव छूट गया तो तीसरा मिल सकता है। अगर आज प्रॉफिट नहीं हुआ तो कल हो सकता है। मगर आपसे मार्केट आपसे कुछ भी नहीं लेकर जा रहा है, पर आप लोगों के अंदर कंसिस्टेंसी की कमी है। मुझे अपने हर मूव में प्रॉफिट चाहिए और रोज़ के रोज़ मुझे प्रॉफिट चाहिए। इसी वजह से आप लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। आप लोगों को अपने अंदर कंसिस्टेंसी लानी ही होगी और ये बात ध्यान रखनी होगी कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, यही है मार्केट। चलिए देखते हैं हम लोग अपने फोर्थ पॉइंट को। ये पॉइंट सभी ट्रेडर के लिए अप्लाई होता है। मोस्ट ऑफ ट्रेडर का अपना एक प्रॉपर सेटअप नहीं होता, या फिर ये कह लीजिए कि मोस्ट ऑफ ट्रेडर को ये पता ही नहीं होता कि उनको कौन सा सेटअप उनका सूट करता है। सभी ट्रेडर एक से ज़्यादा सेटअप पर काम करते हैं, पर वह कोई एक सेटअप पर अगर अच्छे से काम कर लेते हैं तो भी वह प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। न्यू ट्रेडर हमेशा मोर देन वन सेटअप पर काम करता है और वह एक दिन में नंबर ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। यही रीज़न उनके ओवर ट्रेडिंग का भी कारण बन जाता है। अगर हम लोग अपना एक सेटअप बना लेते हैं और जब भी वह सेटअप मार्केट में बने तभी ट्रेड लें और उसी सेटअप को हम लोग रोज़ बैक टेस्ट करें, तब आप लोगों को दो तरफ से फ़ायदा हो सकता है। एक तो आप लोग ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं और दूसरा आपकी क्वालिटी ऑफ ट्रेड भी आपकी बेहतरीन होगी। और ध्यान रहे आप लोगों को हमेशा अपने सेटअप को 4 से 6 महीने में मॉडिफाई करना चाहिए। अगर उसको ज़रूरत हो तभी मॉडिफाई करना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग अपने पॉइंट नंबर 5 को। ये पॉइंट थोड़ा सा एडवांस पॉइंट है। अगर आप लोग नए ट्रेडर हैं तो आप लोगों के लिए यह पॉइंट ज़्यादा काम कर सकता है। नया ट्रेडर जब भी मार्केट में आता है तब उसे कुछ लोग बताते हैं ये वाला इंडेक्स बढ़िया है और लोग बताते हैं ये वाला इंडेक्स बढ़िया है। इसी वजह से नया ट्रेडर सभी इंडेक्स में ट्रेड लेने की कोशिश करता है और वह ट्रेड लेता भी है। इसी वजह से उसकी नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा हो जाती हैं और फिर जब वो टोटल ट्रेड करता है तब वो देखता है कि उसकी एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो गई हैं। ये ट्रेड 4 से 5 हो सकती हैं या फिर 5 से 6 भी हो सकती हैं। यहीं पर वह तो सोचता है कि मैंने सिर्फ 1 से 2 ट्रेड लिए हैं, पर उसकी टोटल ट्रेड 5 से 6 हो जाती हैं। इससे बचने के लिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सकें किसी एक इंडेक्स में वर्क कीजिए और उसी इंडेक्स में मास्टर बनिए।
ध्यान रहे आपको कौन सा इंडेक्स सूट कर रहा है। इंडेक्स तो सभी बढ़िया होते हैं। अगर आप 1 से 2 साल किसी एक इंडेक्स में वर्क करते हैं तो आप लोगों को उस इंडेक्स के बारे में पता चलेगा और पता चलेगा कि कैसे वह इंडेक्स मूव करता है। चलिए देखते हैं हम लोग अपना छठा पॉइंट। अगर आप लोग एफ में या इंटरडे में ट्रेडिंग करते हैं तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब कभी भी आप लोग सुबह के टाइम प्रॉफिट करते हैं तो मार्केट के एंड होने तक आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एकमात्र कारण आपके सिस्टम के सामने बैठना होता है। अगर आप लोग सुबह से शाम तक सिस्टम के सामने या फिर स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो आप लोग खुद से ट्रेडिंग करने से रोक नहीं सकते और ना चाहते हुए भी आप लोगों से ओवर ट्रेडिंग हो ही जाती है। इससे बचने के लिए आप लोग जितना हो सके मार्केट से प्रॉफिट लेने के बाद अपने सिस्टम को बंद कर दें और किसी और एक्टिविटी में लग जाएं। इससे आपका ओवर ट्रेडिंग भी कम होगा और आपका प्रॉफिट आपके घर पर भी आ सकेगा। चलिए देखते हैं हम लोग अपने 7वें पॉइंट को। ये पॉइंट पूरे स्टॉक मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट में कुछ सीखना नहीं है तो पूरे स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको रेगुलर प्रॉफिट करा दे। आप लोगों को खुद से कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए। हम लोग अपने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ ना कुछ आपके लिए नया लाते ही रहते हैं। आप लोगों का काम सिर्फ सीखना बचता है, पर आप लोग वह भी नहीं करते और तरह तरह के स्कैमर को अपना पैसा देकर लॉस खाते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप खुद ठान लीजिए कि हमें सीखना है तो आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और वैसे भी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे पेड कोर्स हमेशा फ्री में चलाए जाते हैं। आप लोगों का काम सिर्फ सीखना ही है। हमारे मनी मार्केट मूव चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को मोटिवेट करें ताकि आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहें।